हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव हमारी यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारवाड़ शैल समूह। बीजापुर जिले में मुख्यतः धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य छत्तीसगढ़। महानदी के मैदान का विस्तार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम से कौन सा सही नहीं है? पीली चिकनी मिट्टी, मटासी, काली मिट्टी, कन्हार, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण, कछार और अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी, भाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण, कछार। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी को मटासी, काली मिट्टी को कन्हार, लेटेराइट मिट्टी को भाटा तथा काली एवं लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? ग्रेनाइट ग्रेनाइट, शिस्ट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट शिस्ट। छत्तीसगढ़ में लाल एवं पीली मिट्टियाँ मुख्यतः ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। दंडकारण्य में, जसपुर सामरी पाट में, पूर्वी बघेलखंड पठार में और महानदी बेसिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंडकारण्य में। राज्य में गोदावरी सबरी का मैदान दंडकारण्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और नारायण, बीजापुर, सुकमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर जिले संलग्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले के कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और अबूझमाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर के पठार के मध्य द्विभाजक का कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से
कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में 50 से 60% भूभाग पर लाल पीली मिट्टी, 20% भूभाग पर लाल रेतीली मिट्टी, 10 से 15% भूभाग पर लाल दोमट का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा राज्य में काली मिट्टी, लैटेराइट तथा कछारी मिट्टी का विस्तार भी पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौरलाटा चोटी किस पाठ में स्थित है? मैन पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ, जारंग पाठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामरी पाठ। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा बलरामपुर के सामरी पाठ में स्थित है। जिसकी ऊंचाई 1225 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। देवगढ़ पहाड़ियाँ, रायगढ़ की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी और दंडकारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकल श्रेणी। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में स्थित मैकल श्रेणी नर्मदा बेसिन को महानदी बेसिन से अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथीपोल गुफाएं कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, फुटका पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगढ़ पहाड़ी। हाथीपोल गुफाएं रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केस काल घाट तेली घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार, बस्तर पठार और अबूझमाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग गोदावरी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत शामिल है। इंद्रावती, सबरी आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? बघेलखंड पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेलखंड पठार। देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग में यह भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दंतेवाड़ा, अबूझमाड़, बीजापुर, अपलैंड, गोलापल्ली पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबूझमाड़ा। बस्तर पठार में अबूझमाड़ा क्षेत्र की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, जबकि दंतेवाड़ा में स्थित
नंदीराज इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन उद्भेदन, डेक्कन टैप, विंध्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कडप्पा। छत्तीसगढ़ का बेसिन मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? कम है, अधिक है, बराबर है और अतिरिक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? बैलाडीला, महानदी, नदी पात्र, मैकल श्रेणी, बघेलखंड पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेलखंड पठार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिया। राज्य में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार 3 श्रेणियों में चिल्फी घाटी क्षेत्र, सोना खान क्षेत्र, दुर्ग बस्तर का लौह अयस्क क्षेत्र में पाया जाता है। कोरिया जिले में मुख्यतः गोंडवाना शैल समूह का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।